अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस चैनल पर वेलकम करता हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन और अपडेट्स वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो कि अमूमन हमारे यहाँ नहीं बताई जाती। तो आपको ये वीडियो जो है कि एंड तक वॉच करनी है और मुझे उम्मीद है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि आपको सो कॉल्ड मेंटोर्स, ट्रेनर्स और बहुत सारे लोग मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या होता है कि आपका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, आप में से जो भी लोग इस वक्त मुख्तलिफ मेंटोर्स को, मुख्तलिफ ट्रेनर्स को, मुख्तलिफ लोगों को फॉलो कर रहे हैं, आपको ले दे करके चंद एक टॉपिक्स के ऊपर बताया जाता है। मिसाल के तौर पे आप स्टार्टअप है, आप वर्डप्रेस शुरू करें। नंबर 1 चीज़ हमारे यहाँ वर्डप्रेस बताई जाती है कि जिसको कुछ नहीं आता वर्डप्रेस शुरू कर ले। और एट द एंड वर्डप्रेस की मार्केट को इतना सैचुरेटेड कर दिया गया है कि हर बंदा जिसको कोई बेसिक नॉलेज भी होती है वो जाकर के वर्डप्रेस की फील्ड के अंदर लग जाता है। इसी तरह से बेसिक्स ऑफ ब्लैक हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 नंबर तरीके से बैकलिंक बिल्डिंग, कमेंटिंग, ब्लॉग कमेंटिंग और लोकल एसईओ वगैरह जो 2 नंबर तरीके से होती हैं वो हमारे यहाँ बच्चों को सिखा दी जाती हैं। उसके बाद उनको मार्केट में खुला छोड़ दिया जाता है कि जाओ और काम पकड़ो। तो वो जो काम पकड़ते हैं वो बहुत छोटे छोटे लेवल का होता है। कुछ लोग फाइवर पे उसमें अच्छा भी कमा लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो काम कर रहे होते हैं वो ब्लैक हैट टेक्निक्स में आता है। 2 नंबर काम होता है और वो अपनी स्किल्स को उसके अंदर वेस्ट करते चले जाते हैं यहाँ तक कि एक लेवल आता है जहाँ पे वो अपने आप को वेस्ट कर चुके होते हैं। इसी तरह से चंद एक चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं जो कि सैचुरेटेड मार्केट का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को खुद उतना ही पता होता है जितना वो सिखा रहे होते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि आपको लिमिटेड कर दिया जाता है किसी भी स्किल के ऊपर। हमारे यहाँ फ्रीलांसिंग का मतलब ही आपका ये बता दिया जाता है कि आप वर्डप्रेस कर लो, आप जो है वो छोटी मोटी एसईओ की जॉब्स कर लो, टाइपिंग कर लो, आप जो है वो डाटा एंट्री जॉब्स कर लो। तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, जबकि रियल पार्ट जो है वो कुछ और है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि मेरी वीडियो का थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन स्किल्स जो हैं वो हमेशा पे ऑफ करती हैं आपको। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, अगर आप जो है वो इंग्लिश अच्छी बोल लेते हो, अगर आप जो है वो वॉइस ओवर वीडियोस कर सकते हो, अगर आप जो है वो अच्छी कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, तो ये स्किल्स है जो पे ऑफ करती हैं। लेकिन हर बंदा ये चीज़ें नहीं कर सकता। तो आपको जो है हमेशा लिमिटेड कर दिया जाता है चंद एक स्किल्स के ऊपर। आपको यहाँ से निकलना होगा, आपको अपनी वे खुद बनानी होगी, आपको समझना होगा, सैचुरेटेड मार्केट से निकलना होगा। मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस में बताया कि आपने हमेशा उन चीज़ों को सिलेक्ट करना है जो सैचुरेटेड नहीं है। आपने अपनी राहें सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ लिमिटेड नॉलेज दी जाती है। हमारे यहाँ लिमिटेड नॉलेज इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग काम उन रिसोर्सेज पे करते हैं जो फ्री होती हैं। वर्डप्रेस फ्री है, अब उसकी थीम्स क्रैक मिल जाती हैं, नल्ड मिल जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लिमिटेड रिसोर्सेज में रह करके एक वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल किया, 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद हमने जो है वो उस पर कोई भी नल्ड थीम लगा दी, क्रैक थीम लगा दी और उसके बाद उसके ऊपर डिज़ाइनिंग शुरू कर दी, काम शुरू कर दिए। ये चीज़ें बच्चों को सिखाना भी बड़ा आसान है और ख़ुद करना भी बड़ा आसान है। और क्योंकि बाहर वाले उसको पे करके बाय कर रहे होते हैं चीज़ों को, और वो जो है वो ये काम करवाने के लिए बंदे ढूंढ रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ से रिसोर्सेज मिल जाती हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आपको ये रिसोर्सेज भरी पड़ी मिलेंगी। वर्डप्रेस के लिए आज आप एक जॉब पोस्ट करें, आपको हज़ारों में रिप्लाईज आना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो फ्रीलांसर हो, अपवर्क हो, चाहे वो फाइवर हो। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप करो, आप वर्डप्रेस करो, लेकिन और वर्डप्रेस से लोग मिलियनियर भी बने, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन एक बेसिक बंदा जो आज काम सीखने जा रहा है, आज आप उसको अगर आप उससे अच्छी चीज़ बता दोगे तो वो ज़्यादा तरक्की करेगा, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, बजाय इसके कि आप उसको ले दे करके वही एक सैचुरेटेड मार्केट के अंदर धकेल दो जो कि वर्डप्रेस है। आप वर्डप्रेस के अंदर बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करना जानते हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आप कैपेबिलिटी जानते हो, आप डिज़ाइनर, आप यूएक्स डिज़ाइन कर सकते हो, आप यूआई अच्छी डिज़ाइन कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। चाहे वो फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क, कस्टम जॉब्स हो, कुछ भी हो, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स हो। लेकिन एक बंदा जो बेसिक लेवल के ऊपर है, आपने उसको दिखाया कि भाई वर्डप्रेस पे ये थीम है, ये डालो, ये इस तरह से डिज़ाइन बनता है, वो बेचारा लग गया, उसको जॉब नहीं मिलती। आखिर में क्या होता है, मेरे पास क्यूरीज भरी पड़ी हैं कि फाइवर पे हमें काम नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता, हम क्या करें। तो भाई आपने मार्केट को वेस्ट कर दिया, आपने इन लाखों लोगों की स्किल्स को वेस्ट कर दिया है। आज की मेरी जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो ये कि मैंने एक छोटी सी प्रोडक्ट बनाई। उस छोटी सी प्रोडक्ट को बनाने के अंदर मेरे तकरीबन $1500 से $1200 के करीब की इन्वेस्टमेंट हुई।
वो क्या थी प्रोडक्ट। और अगर आज की तारीख में आप ये बनाने जाएं, आज आप मेरा आइडिया लेके कॉपी करें, तो हो सकता है आपको बहुत कम कॉस्ट में ये चीज़ बनी हुई मिल जाए। अब मेरा आइडिया क्या था? मेरा आइडिया ये था कि मैंने गैप एनालाइज किया। WHMCS वेब होस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ये आता है, और जितनी भी होस्टिंग कंपनीज हैं, मेजॉरिटी होस्टिंग कंपनीज WHMCS को यूज़ करती हैं वेब होस्टिंग सेल करने के लिए। ये वेब होस्टिंग का एक प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर जितने भी सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स कंपनीज हैं, बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज हैं, ये स्मॉल और मीडियम लेवल की जो कंपनीज हैं ये सिस्टम को यूज़ करती हैं। जब आप होस्टिंग बाय करने जाते हो तो जिस जगह आप रजिस्टर करते हो, जहाँ से आप होस्टिंग बाय करते हो, वो सिस्टम मोस्टली कंपनीज में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, लेकिन मेजॉरिटी कंपनीज के पास WHMCS लगा हुआ होता है। अब क्या था कि WHMCS बना है वेब होस्टिंग को सेल करने के लिए, तो जो सी पैनल होता है, प्लेस्क होता है और मुख्तलिफ जो कंट्रोल पैनल्स होते हैं उनके अंदर उसकी इंटीग्रेशन मौजूद होती है। यहाँ पे एक गैप था। यहाँ पे गैप ये था कि मार्केटर्स जो हैं वो VPS बाय करते हैं, मार्केटर्स जो है वो रिमोट डेस्कटॉप बाय करते हैं। रिमोट डेस्कटॉप और VPS में रिमोट डेस्कटॉप हमेशा सस्ता मिलता है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट ऐसी अवेलेबल नहीं थी जो कि WHMCS को रिमोट डेस्कटॉप के साथ इंटीग्रेट कर दे। एक प्रोडक्ट थी हमसे पहले जो मैंने बनाई, उससे पहले बहुत कॉस्टली थी, $700-800 समथिंग की वो प्रोडक्ट थी एक सर्वर के लिए, तो उसकी सेल बहुत कम थी। मैंने एक आइडिया निकाला, मैंने कहा अगर मैं कोई चीज़ ऐसी बनाता हूँ कि वो मैं लॉन्च करूँ और वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे कि जो भी बंदा है, आज एक स्टार्टअप है, $100 से वो अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा है और वो रिमोट डेस्कटॉप बेचना चाह रहा है, तो वो मेरी प्रोडक्ट लेकर के $100 से अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकता है। कैसे? $15 से $20 का लाइसेंस है WHMCS का, ठीक है। आपने 1 महीने का लाइसेंस लिया, आपने एक सस्ता सा सर्वर लिया जिसकी कॉस्ट हो तकरीबन $50 समथिंग, $60, ठीक है। उसके बाद आपने मेरा एड ऑन बाय कर लिया। मेरा एड ऑन जो मैं सेल करता था वो वन टाइम उसकी कॉस्ट थी $30, $5 पर मंथ की कॉस्ट थी। अगर आपने स्टार्ट करना है बिजनेस तो समझे $100 से $110 आपने लगाए और आपका एक सेटअप रेडी हो गया। अब जब ये सेटअप रेडी हो गया तो आपकी मंथली कॉस्ट क्या होगी? अगर आप $60 का सर्वर बाय कर रहे हैं, $20 का WHMCS और $5 पर मंथ आप मेरे सिस्टम को दे रहे हैं, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 60, 70, 80 समथिंग डॉलर्स के दरमियान में आपकी मंथली कॉस्ट बन रही है। इसके ज़रिए क्या होता था, लोगों ने जो रिमोट डेस्कटॉप है वो आगे कस्टमर्स को बेचना शुरू कर दिया। मेरा एड ऑन ये करता था कि जैसे ही बंदा रजिस्टर हुआ, जैसे ही उसने पेमेंट करी, उसके सर्वर के ऊपर एक रिमोट डेस्कटॉप की आईडी बन गई और वो अपना रिमोट डेस्कटॉप लॉगिन करके यूज़ करना शुरू कर सकता है। ये मेरा आइडिया था और ये एड ऑन मैंने बनवाया। मेरे पास टीम थी, हमने खुद ये इन हाउस एड ऑन बनाया। जो सैलरीज और टाइम वगैरह की कॉस्ट है वो तकरीबन 1200 से 1500 के डॉलर्स के दरमियान थी, वो मैंने पे की। अब इतनी सी कॉस्ट और थोड़ी सा एक आइडिया, छोटा सा आइडिया, ये कोई सालों नहीं लगे इसको बनने में, ये विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर हमने ये एड ऑन बना लिया था, टेस्टिंग कर ली थी और लॉन्च कर दिया था। तो हमने क्या किया, हमने एक एड ऑन बनाया, पहले एक आइडिया लेकर के आए कि मार्केट के अंदर इस चीज़ का गैप है, और ये आइडिया हमारा था कि ये गैप है, लेकिन हमें श्योर नहीं था कि ये गैप क्या वाकई है या हम ये सोच रहे हैं कि ये गैप है। तो मैंने क्या किया, जितनी भी रिमोट डेस्कटॉप बेचने वाले कंपनीज थी सबको एक ईमेल करना शुरू कर दी कि मैं एक ऐसा एड ऑन बना रहा हूँ, आप इंटरेस्टेड हो बाय करने में। तो 90% के करीब के तो रिप्लाई ही नहीं आए। जिनके रिप्लाई नहीं आए मैं समझ गया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, या वो ईमेल चेक ही नहीं कर रहे, या उस पर वो रिप्लाई नहीं करना चाहते। फिर जिनके रिप्लाई आए वो सबके सब पॉजिटिव थे। तो रिप्लाई 10% ने की, लेकिन उसके अंदर जो रिप्लाई आए, तो मैंने अज्यूम ये किया कि जिन्होंने रिप्लाई नहीं किए या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है या उन्होंने ईमेल ही नहीं पढ़ी, लेकिन नेगेटिव मेरे पास एक भी रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद मैंने थोड़ी सी रिसर्च शुरू करी और मैंने देखा कि कितने सारे लोग हैं जो फेसबुक के ऊपर रिमोट डेस्कटॉप बेच रहे हैं, और वो सारे लोग काम मैनुअल कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर मैं इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तो ये तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। अब मैंने फिर वो एड ऑन बनवाना शुरू किया, और एक एड ऑन हमने बनाया जो हम WHMCS में इंस्टॉल करते थे। आप अपना सर्वर को लिंक कर देते थे उसके अंदर, और आप एक नहीं 100 सर्वर भी उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते थे। पर सर्वर हमारी फीस $5 होती थी, जो पर मंथ होती थी। अब यहाँ पे आइडिया ये था मेरा कि एक प्रोडक्ट मैं ऐसी बनाऊँ जो मुझे पर मंथ रिकरिंग भी दे, चाहे वो कम हो, तो वो $5 पर सर्वर। अब एक कंपनी है जिसके 20 सर्वर हैं तो वो $100 पर मंथ मुझे रिकरिंग देगी। एक कंपनी है जिसके 10 सर्वर हैं, वो $50 पर मंथ मुझे रिकरिंग देगी।
एक कंपनी इसके 5 सर्वर्स हैं, वो $25 पर मंथ मुझे रिकरिंग देगी। एक ऐसा बंदा है जो इंडिविजुअल काम कर रहा है, उसने एक सर्वर लगाया, वो $5 पर मंथ मुझे रिकरिंग देगा। बजाय इसके कि मैं फाइवर पे जाकर के गिग्स अपने पोस्ट करूं, बजाय इसके कि मैं मुख्तलिफ छोटे छोटे काम ढूंढूं, मैंने वन टाइम एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करी, $1200 से $1500 के दरमियान एक अपना आइडिया ले आया और उसके बाद एक वेबसाइट बनाई और ये चीज़ लॉन्च कर दी। लॉन्च करने के बाद मेरे पास रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। मुझे लगा कि ये $1500 मेरे तकरीबन डूब गए। फिर मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च शुरू करी और मैंने कहा कि क्यों ना इस प्रोडक्ट को मैं WHMCS की मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर दूं। मैंने वो प्रोडक्ट WHMCS की मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर दी। लिस्ट करने के बाद क्या हुआ, ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5 महीना लगा। दूसरे महीने में हमारे पास सेल्स आना शुरू हो गई और ये प्रोडक्ट जो थी इसने हमें तकरीबन, जिसने हमें $1500 की कॉस्ट ली थी, उसने हमें तीसरे महीने में $700 पर मंथ की रिकरिंग देना शुरू कर दी। यानी हर महीने हमें तकरीबन $600-700, जिसमें सेल भी शामिल होती थी और इसके अलावा जो है वो $5 जो पर सर्वर की रिकरिंग पेमेंट थी वो भी शामिल होती थी। और ये जो हमारी प्रोडक्ट थी वो हमें 5वें महीने में आकर के तकरीबन ऑलमोस्ट $1600-1500 पर मंथ देना शुरू हो गई। एक प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट हमने लगाई $1500 और वो प्रोडक्ट अपने 5वें महीने के अंदर आके हमें पर मंथ $1500 देना शुरू हो चुकी थी। क्या था, एक छोटा सा आइडिया, थोड़ा सा काम उसके ऊपर। अगर आपके पास डेवलपमेंट टीम नहीं है, आप आइडिया लेके जाएं, आप फ्रीलांसर्स को पकड़ें, आप डेवलपर्स को पकड़ें, आप उनसे इस तरह की चीज़ बनवाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्ट मेरी प्रोडक्ट का रेप्लिका क्रिएट करके लेकर के आ जाएं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप आइडिया लेकर के आएँ, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के पास जाएं कि यार ये आइडिया है मेरा, उनकी बात सुनो उनको। मैं ये देखता हूँ हमारे एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती का जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक नशा कह लें, हमारे जो नौजवान हैं उनको है। अगर कोई मेरा फॉलोअर है तो मेरे खिलाफ कहीं भी कोई कमेंट पोस्ट होगा, वो भाई अगले बंदे को गालियाँ देना शुरू कर देगा, वो मेरे लिए मेरा सिपाही बन जाएगा। वो भाई आप गुलाम ज़हनियत के लिए नहीं पैदा हुए हो, आप गुलामी करने के लिए नहीं पैदा हुए हो। आप में अकल शऊर अल्लाह ताला ने दिया है। आप क्या करो, आप जब किसी भी ऐसे बंदे को ऐड करते हो जिसमें स्किल्स हैं, जो टेक्निकल है, जो जानता है किसी काम को, आप उनसे आइडियाज़ पे बात करो। आप ये बताओ कि सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये आइडिया लॉन्च करूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे काम करूँ। हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ कुछ ट्रेनर्स भी अपनी शख्सियत परस्ती चाहते हैं और उसके लिए वो अपनी एक गिर्द एक छोटी सी फौज तैयार करते हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनका जहन ही ये होता है कि हमें यार फलाना बंदे ने ऐड कर लिया, वाह यार दैट्स इट, मतलब मेरी तो लाइफ बन गई, मुझे सर फलाना ने ऐड कर लिया। भाई इन चीज़ों से बाहर निकलो। ये चीज़ें जो है ना आपको आपकी लाइफ में आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं देंगी। आपकी लाइफ में आपको फ़ायदा वो चीज़ देगी जो आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी है, जो आपका अपना काम है, जो आपका कैरियर है। आप उस पर ध्यान दो। आपने अगर किसी को ऐड किया, आप उससे सीखो, आप उसको बताओ कि यार ये मैं ये आइडिया सोच रहा हूँ, आप क्या करूँ, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप ऐसे 10 लोगों से उस पर सजेशन लो, उसके बाद उसको मैच्योर करो आइडिया को और उसके बाद उसको लॉन्च करो। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक आपका आइडिया होता है, फिर आपकी डेवलपमेंट फेज़ होता है जो प्रोडक्ट के बनाने का टाइम होता है, फिर उसका लॉन्चिंग और मार्केटिंग फेज़ होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो लेकिन अगर आप मार्केटिंग में फेल हो गए तो वो प्रोडक्ट आपने ज़ाया कर दी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि शुरू के 2 महीने में, 1.5 महीने में हम कुछ भी सेल स्टार्टिंग में नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक वेबसाइट बनाई और उसको एड्स चलाना शुरू कर दिया उसके ऊपर कि भाई हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हम उससे और राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाए। फिर हमने कहा कि राइट ऑडियंस कहाँ है इसकी, राइट ऑडियंस है WHMCS की मार्केट प्लेस के अंदर, जहाँ पे लोग इसको बाय कर रहे हैं, जहाँ पे लोग इस तरह की चीज़ें सर्च कर रहे हैं। जब हमने वहाँ पोस्ट किया तो भाई ये प्रोडक्ट ने हमें दिन दुगनी चार चौगनी जो है वो रात चौगनी तरक्की देना शुरू कर दी। वो अपने जो कॉस्ट थी वो उसको पर मंथ में निकालना शुरू हो गई और उसने एक लॉन्ग टर्म तक के हमें वो पैसे निकाल करके दिए जब तक हम उसको अपडेट करते रहे। फिर उसके बाद यह है कि टाइम की वजह से हम उसको अपडेट नहीं कर सके और वो प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाउन होती रही और फिर उसके बाद लोगों ने उस पर हमें गालियाँ देना शुरू कर दी। जब WHMCS के नए वर्जन आ गए और हमारा वर्जन पुराना था, हम उसको अपडेट नहीं कर रहे थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोडक्ट जो है वो डाउन साइड की तरफ चली गई। ना अपलोड करने का, ना अपडेट करने का रीज़न ये था कि हम लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, उन पे काम करते हैं और फिर मूव ऑन हो जाते हैं। अगर हम मूव ऑन नहीं हो, स्टक हो जाए किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, किसी एक चीज़ के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ग्रोथ रुक जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे। तो हम पैसों से ज़्यादा
अपनी प्रोडक्टिविटी को और अपनी जो आपकी सेल्फ लर्निंग होती है इसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू कुछ पैसों के। आपसे भी मैं यही कहूँगा, मैंने आपको एक एग्जांपल दी WHMCS RDP एड ऑन, आप नेट पे सर्च करेंगे आपको सेकंड नंबर पे हम मिलेंगे या फर्स्ट नंबर पे हम मिलेंगे, मुझे भी याद नहीं है। तो ये WHMCS की मार्केट प्लेस पे हमारी एड ऑन लिस्ट है। तो उसमें 2 एड ऑन है टोटल WHMCS पे, एक समथिंग $700 का, एक हमारा वाला $30 और $5 सर्वर्स के। तो बताने का मकसद, आपको प्रोडक्ट बताने का मकसद ये है कि ये वो चीज़ थी जिससे हमने एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, हमने एक अच्छा काम किया इसके ऊपर, और इसके थ्रू हमने पर मंथ $1500, $2000, $1800 ये एक तकरीबन 1.5 साल 2 साल के पीरियड तक के अर्न किए उस प्रोडक्ट से, जिसकी हमारी कॉस्ट ही तकरीबन $1200 से $1500 के दरमियान थी। तो ये सारी कहानी आपको बताने का मकसद ये है कि आपने काम किस तरह से करना है। आपने सैचुरेटेड मार्केट में नहीं जाना, आपने वो जो भेड़ चाल है उसके पीछे नहीं लगना। आप अपना रास्ता खुद बनाएं, आप लर्निंग करें, आप काम भी उसके अंदर आपको इस सैचुरेटेड मार्केट से हट करके दूसरी दुनिया दिखाऊंगा जो आपने आज तक नहीं देखी होगी मेजॉरिटी लोगों ने। मैं ये नहीं कह रहा हर बंदा ऐसा, आप में से बहुत सारे लोगों को मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा जो हमने अपने कैरियर में की हैं, जिन्होंने एक सेल के ऊपर हमने हज़ारों डॉलर्स बनाए उन चीज़ों से। मैं वो चीज़ें आपके आगे लेकर के आऊँगा। ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको दिए कि एक प्रोडक्ट जिसने अगेन $1200 से $1500 की कॉस्ट ली, उसने आपको $1500 से $1800 पर मंथ देना शुरू कर दिया और 1.5 से 2 साल तक दिया, अनलेस हम उसको खुद हमने डिस्कार्ड कर दिया। अगर हम उसको डिस्कार्ड नहीं करते तो वो एक लॉन्ग टर्म तक के हमें पैसे दे रही होती है। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कौन सी प्रोडक्ट के लिए कौन सी मार्केट सही रहती है, कौन सी प्रोडक्ट आपने अगर आप बनाने जा रहे हैं तो वो कोड कैनियन वगैरह पे डालनी है, इन्वाटो की जो सीरीज उस पर डालनी है, कौन सी प्रोडक्ट आप किसी और मार्केट प्लेस पे डालेंगे। ये सब चीज़ों के भी आइडियाज़ दूंगा, कहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट का फ़ायदा है, कौन सी प्रोडक्ट का कहाँ पे नुकसान है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता चल सकें। तो अगर आप में से लोग देखना चाहते हैं, आप जाइएगा, देखिएगा ज़रूर। WHMCS RDP एड ऑन ये हमारी प्रोडक्ट थी, और आज की वीडियो बताने का सिर्फ यही मकसद था कि आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस के बारे में बताऊं, जहां पे मैं आपको रियल स्किल्स दिखाऊंगा कि एक स्किल्स ऐसी है जिसकी सेल आपको $500, $600 और प्रोडक्ट की, यानी ये नहीं है कि वन टाइम, आपको रिकरिंग देगी। और उन चीज़ों को जो है वो आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई हैं जिन्होंने 20-20, 30-30 हज़ार डॉलर पर मंथ तक के दिया है। तो वो तमाम चीज़ें आपको लाइव प्रूफ के साथ मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊँगा। आपने ये चैनल को स्टे ट्यून रखना है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि एक चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा ये पॉपुलर होंगी चीज़ें, जितना ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होगा, मुझे भी वो चीज़ें शेयर करने में उतना ही मज़ा आएगा। अदरवाइज़ फिर मैं बेसिक चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ताकि लोग आएँ, लोग देखें कम से कम, और उसके बाद जैसे ही चैनल ग्रो हो तो फिर वो चीज़ें शेयर की जाएँ जो कि बहुत मैटर करती हैं आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए शेयर करना आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग ग्रो कर सकें अपने आप को। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।